नमस्कार मित्रों। खुशी मिली इतनी कि दिल में न समाए। जी हाँ, आज दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वह इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ ही देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों की न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, बल्कि खिलाड़ियों से तालियां भी बजवाईं। यह अपने आप में भारतीय खेलों की बदलती तस्वीर का एक नायाब उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों का जिस तरह प्रोत्साहन किया वह अपने आप में एक नज़ीर है। मित्रों, प्रधानमंत्री के इस प्रोत्साहन के बाद भी कई सवाल खिलाड़ियों के अभी भी अनुत्तरित हैं। देखा जाए तो हमारी सरकार खेलों पर और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पर बहुत पैसा खर्च करती है। राज्य सरकारें भी पैसा खर्च करने में कोई कोताही नहीं बरतती, लेकिन जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को वह सुविधाएं आज भी मैसर नहीं हैं जो कि उनकी ज़रूरत है। देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक में जीते गए 7 मेडलों में शैखों मीराबाई चानू का पदक ही भारतीय प्रशिक्षक की कुशलता जाहिर करता है। बाकी खेलों में जो मेडल मिले हैं वह सब विदेशी प्रशिक्षकों की देन कहे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दिशा में भी प्रयास करने चाहिए। भारतीय प्रशिक्षक न केवल योग्य हैं बल्कि उनमें कुशलता की भी कमी नहीं है। ज़रूरत है हम अपने प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करें, उन्हें विदेशों में भेजकर अच्छी टेक्निक की तालीम दिलाएं। हमें विदेशी प्रशिक्षकों की निर्भरता को कम करना होगा। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि भारत के खेलों का संचालन खेल संगठनों के हाथ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज खिलाड़ियों का जिस तरह से सम्मान किया या आने वाले 2-3 दिनों में वो सम्मान करते रहेंगे, इसके उलट खेल संगठनों के आला अधिकारियों का नज़रिया खिलाड़ियों के प्रति बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। यह परिवर्तन ज़रूरी है। अच्छे से अच्छे खिलाड़ी को भी खेल संगठनों के आला अधिकारियों से मिलने के लिए नाक रगड़नी पड़ती है। खिलाड़ियों से मिलने के लिए खेलनहारों के पास समय नहीं होता। यह बदलाव ज़रूरी है। आज़ादी का मतलब यह नहीं कि हम
एक दिन की रस्म अदायगी करें। खेल नियमित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जो भी व्यवधान आते हैं उसका भी प्रधानमंत्री और देश के खेल मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। न केवल संज्ञान लेना चाहिए बल्कि कसूरवारों को सजा भी मिलनी चाहिए। यह एक नई पहल है कि खिलाड़ी प्रसन्न हैं। खिलाड़ियों ने वाकई में देश का मान बढ़ाया है। कोरोना संक्रमण के चलते भी खिलाड़ियों ने जिस तरह से सीमित संसाधनों में अपना प्रयास, अपनी ट्रेनिंग जारी रखी, वह काबिल तारीफ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों की सराहना करनी होगी कि उन्होंने खिलाड़ियों को भरपूर प्यार दिया। यह प्यार 365 दिन खिलाड़ियों को कैसे मिले, इस बात की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। भारत में खेल संस्कृति का अभाव है। आज जिस तरह से दिल्ली के लाल किले की प्राचीर में खिलाड़ियों का सम्मान हुआ, इससे उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में देश के भविष्य इन खिलाड़ियों से नसीहत लेंगे और देश का मान बढ़ाते रहेंगे। कोशिश हमेशा जमीनी स्तर पर होनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज में शारीरिक प्रशिक्षण की तरफ